अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत अहम बहुत ख़ास वीडियो आपके लिए बनाने लगा हूं क्योंकि परसों मुझे पता चला है कि बड़ी तादाद में लोगों ने शवाल में उम्रा की बुकिंग करवा ली है, टिकट बुक करवा ली है, होटल बुक इवन के वीज़ा भी निकलवा लिए हैं। 70 से 80% ऐसे लोग जो शवाल में उम्रा अदा करना चाहते हैं उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी पकड़ ली है, क्योंकि ट्रैवल एजेंटों ने भी उन्हें आगाह किया था कि अगर आप टाइम की टाइम उम्रा लगवाएंगे तो वीज़े में भी डिले आता है। इसके अलावा होटल बुकिंग में मसला आ सकता है और फ्लाइट टिकट मिल तो जाती है लेकिन हो सकता है कि सीटें बिल्कुल सारी की सारी फिलअप हों। और फ्रेंड्स, शवालुल मुकर्रम में उम्रा अदा करने की बड़ी वजह भी ये होती है कि रमज़ान में उम्रे का जो पैकेज है 3-3.5 लाख तक चला जाता है। तो अगर हमने 28 दिन का उम्रा अदा करना हो तो कम से कम हमारे पास 4.5-5 लाख रुपए टोटल पैकेज समेत और अखराजात करने के होंगे, फिर जाके हमारा उम्रा कंप्लीट होता है। जबकि शवालुल मुकर्रम में यही अमाउंट जो है वो समझ ले कि अभी 1,55,000 का सऊदी एयरलाइन का टिकट शवाल में मिलेगा, अभी बुकिंग करवाते हैं। कोई 1,40 का दूसरी एयरलाइन का मिल जाएगा, 550 रियाल का वीज़ा हो गया। ये तकरीबन आपका ना 2.25 लाख के करीब उम्रा लग जाएगा। और कोई लाख रुपए खर्चा कर ले पाकिस्तानी रुपीज अगर देखें, इंडियन वाले खुद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3.25 लाख रुपए में मुकम्मल अखराजात के साथ आप शवाल में उम्रा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आती है कि शवाल में बिल्डिंग्स वगैरह तो आपको मिल जाती है, दस्तयाब होती हैं, सस्ते कमरे भी आपको मिल जाते हैं। इतने भी कम अभी अखराजात जो है ना, होटल रेट और फ्लाइट रेट इतने ज्यादा भी शवाल में इस दफा कम नहीं हो रहे जितना पिछली दफा होते थे। मसला ये आता है कि जो अच्छे करीब होटल होते हैं ये तकरीबन 15 शवाल के बाद बंद करना शुरू कर देते हैं। जो लोग उम्रा ज़ायरीन होटल में होते हैं, चाहे इनकी बुकिंग हो भी, कोई नहीं इनकी सुनते, इनको निकाल देते हैं। मुतबादल होटल भी नहीं देते, आपको खुद जाकर अपना होटल मुतबादल लेना पड़ता है, पैसे भी आपके वहां पे ज़ाया होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग जो शादी है उसमें आपको जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो बल्दिया के हत्थी चढ़ जाती है तो वो अनरजिस्टर्ड बिल्डिंग ज्यादातर होती है, तो वहां से भी वो सील करके उसमें से उम्रा ज़ायरीन को निकाल देते हैं। और पिछले तकरीबन 2 सालों से उम्रा ज़ायरीन शवाल में ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते। बेशक इनके साथ किसी किस्म का कोई मामला पेश ना भी आया हो, फिर भी इनको डर लगा रहता है कि यार किसी वक्त भी छापा पड़े और बिल्डिंग से हमें निकाल ना दिया जाए। ये एक मेंटली तौर पे बंदा अपसेट रहता है। इसके अलावा मैंने बार बार ये अनाउंस किया है कि 13 अप्रैल के बाद कोई सऊदी अरब जा ही नहीं सकता, इसलिए टिकट अपनी सोच समझ के करवाइएगा। मतलब कि तारीखों को मद्देनजर रख के आप टिकट्स करवाइएगा। 13 अप्रैल लास्ट एंट्री डेट है सऊदी अरब जाने की, तो आपको 12 तारीख तक ही एंट्री करवाएंगे ट्रैवल एजेंट, और वापसी 29 तारीख है और आपको 26-27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा एग्जिट करवा देंगे। लिहाजा ऐसे लोग जो प्लान कर रहे हैं शवाल में सऊदी अरबिया जाने का, उनके लिए ये दोनों तरीके बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा 4 वीक्स ओल्ड वैक्सीन कार्ड जो है ये भी बहुत ज्यादा अहम है। इन बातों का आप ख्याल कीजिएगा और मेंटली तौर पर थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा कि शवाल में आपको परेशानियां आम दिनों की निस्बत ज्यादा आएंगी। बाकी इंशाल्लाह कोई भी अच्छी अपडेट आई तो इस हवाले से सबसे पहले मैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से ले आऊंगा, लिहाजा अपडेट मिस ना कर पाइएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।